हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ऋषभ तिवारी। तो बच्चों, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.2 जो है उसको कवर कर लिया। उसके बाद मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी थी वो कैसे आई उनको मैंने बताया और उनके जो एग्जाम्पल थे उनको मैंने आपको बताया। कुछ बच्चों को जो हमारा थर्ड वाला जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, शायद एग्जाम्पल नंबर 12 जो था, वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही थी। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको इस क्लास के एंड में या फिर अगली क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बच्चों जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है वो करने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग भी अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए और अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको पढ़ते हैं। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी उनका एक बार रिविजन हो जाए। तो हमारी बच्चों पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरी बच्चों आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी तीन आइडेंटिटी थी। ठीक है, अब इन्हीं के एलसीएम जो अपने आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराऊंगा एंड नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी मुझे साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए को, ये तीन हैं, इनको मुझे कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके थे, लेकिन चलिए इसकी बात करते हैं। मुझे कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो पहले बच्चों मैं साइन ए को ऐसे लिख रहा हूँ कि केवल वो कॉट के ही टर्म्स में लिखे। तो ये हम फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं। बच्चों हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने भी देखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब हमें पता है कि कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है। यानी कॉसेक ए की जगह हम 1 अपॉन साइन ए जो है इसको रख सकते हैं। तो मैं ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसमें कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए रखता हूँ। तो बच्चों में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ बच्चों हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेने से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल लेने का मतलब होता है कि उनको रिवर्स कर देना, एकदम पलट देना। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो साइन ए इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों ये जो आया ये हमारा पहला, हमने साइन ए को कन्वर्ट कर दिया कॉट ए के टर्म्स में। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों वो है मेरा सेक ए। सेक ए को मुझे कन्वर्ट करना है कॉट ए के टर्म्स में, कि सेक ए को जो भी मैं लिखूँ उसमें केवल कॉट ही आए, ऐसा मुझे लिखना है। तो बच्चों में हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, टेन को की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। टेन ए को मैं कॉट ए लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेक जो है उधर स्क्वायर में, तो अगर मैं सेक को ऐसे लिखूंगा तो बगल में मेरा अंडर रूट आ जाएगा। तो 1 अपॉन इसको भी मैं थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूँ। मैं भी लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अब बच्चों देखिए इधर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इधर 1 अपॉन 1 है, ये कॉट स्क्वायर है, तो एलसीएम मेरा आ गया कॉट स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर है? अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, लेकिन हमें वो नहीं लिखना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सेक ए को ऐसे लिखो कि केवल कॉट ही मुझे दिखे और कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना दिखे। तो बच्चों ये सेक स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर अंदर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। आई होप इसमें भी बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हमारा सेक ए को मैंने लिख दिया। थर्ड बच्चों मुझे चाहिए टेन ए। इन्होंने कहा है कि टेन ए को ऐसे लिख दो कि केवल और केवल मेरा जो है कॉट ए दिखे। तो ये तो बहुत ही आसान है। अब टेन ए को मैं सीधे लिख दूंगा कि ये 1 अपॉन कॉट ए होता है, बस। तो मेरा केवल कॉट ही तो दिख रहा है और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो टेन ए को मैंने कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। ये मेरा थर्ड का आंसर है। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर बच्चों जो है उसको जरा आप पढ़िए ध्यान से।
तो क्या लिखा हुआ है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी मेरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उनको मुझे सेक ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों ने पहले इसको खुद से अपने आप करा होगा। अगर आपने इसको खुद से अपने आप करा है तभी इन सबका बच्चों को कुछ फ़ायदा है, अदरवाइज इनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आपको खुद से इसको पहले करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग जो हमारे 6 बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको ज़रा लिखते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉसेक ए। इन्हें मुझे ऐसे लिखना है कि केवल जो है मेरा सेक ए के टर्म्स में ये चीज़ें आ जाएं। समझ रहे हैं बच्चों? अब बताइए, पहले आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए इसको कैसे होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि सबसे पहला जो मेरा रेशियो है साइन ए, साइन ए को अगर मुझे लिखना है सेक ए के टर्म्स में तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि केवल साइन को मैं लिखूँ तो केवल जो है मेरा सेक ए है। चलो ट्राई करते हैं। पहली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पहली बच्चों हमारी आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो मैं साइड में भी लिखता चल रहा हूँ कि हमें ये भी पता है कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, या मैं बोल दूँ कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। यानी जहाँ भी कॉस ए होगा उसको मैं 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों? चलिए यहाँ पर मैं वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर है, अब देखिए ये प्लस का कॉस स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस। अब बच्चों कॉस ए की जगह मैं 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आगे बच्चों क्या करूँगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया, सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, तो यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो साइन ए लिखेंगे तो उधर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने साइन ए को सेक स्क्वायर के टर्म्स में अपना पूरा लिख दिया हुआ है। आई होप इसमें भी बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक भी मेरा सही है। और कभी कभी क्या है ना कि कुछ लोग इसका आगे वाला स्टेप भी लिख देते हैं। आगे स्टेप क्या आ सकता है साइन ए का, मैं वो भी बता दूं कि ऊपर देखिए जो अंडर रूट है उसका तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, वो तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 ही रहेगा। और नीचे जो सेक स्क्वायर है वो तो स्क्वायर है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल सेक ए बचेगा। ठीक, तो एक प्लस माइनस लगा देते क्योंकि रूट की वैल्यू आई है, तो इसके ये भी आंसर हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही आंसर मेरे सही है। जब तक प्रूविंग के लिए ना दिया जाए तब तक अब अगर आप यहाँ तक भी कर देंगे तब भी सही है, और अगर प्रूव करने के लिए दिया जाए तो जहाँ तक हमें करना है वो तो वहाँ तक सही रहेगा। अब बच्चों सेकंड आते हैं कॉस ए। कॉस ए को कह रहा है कि ऐसा लिखो कि केवल सेक ही मुझे दिखाई दे और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना दिखाई दे। तो हमें बच्चों अच्छे से पता है कि कॉस ए को तो हम लिख ही सकते हैं 1 अपॉन सेक है, तो ये इसका तो बहुत ही आसान हो गया, इसका तो यही आंसर हो गया। उसके बाद बच्चों थर्ड वाला आते हैं। थर्ड वाले में मुझे टेन ए को ऐसे लिखना है कि केवल मेरा सेक ए दिखाई दे। तो बच्चों जो हमारी आइडेंटिटी है कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसका यूज़ करेंगे। 1 इधर प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेन स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा टेन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैंने टेन को सेक के फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये भी मेरा सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर 4। अब मुझे क्या है कि कॉट ए को ऐसे लिखना है कि केवल सेक ही मुझे दिखाई दे। समझ रहे हैं ना कि मुझे कॉट ए को इस तरीके से लिखना है कि केवल सेक ही मेरा आना चाहिए। तो बच्चों कॉट भी मुझे पता है कि कॉट ए क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन टेन ए। यानी जो हमारी टेन की वैल्यू आई है ना सेक के उसमें, ये वाली, इसको मैं 1 अपॉन करके लिख दूँ तो मेरा कॉट ए जो है वो भी केवल देखिए सेक के ही रेशियो में मेरा आ गया। तो यहाँ से मेरा कॉट आ गया। अब इसके बाद बच्चों मेरा सेक आता है, सेक को तो सेक ही लिखेंगे। उसके बाद मेरा लास्ट आता है कॉसेक, कि कॉसेक को ऐसे लिखना है कि मेरा कॉट ए ही केवल आए। तो बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉसेक ए जो होता है मेरा वो क्या होता है, वो मेरा होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल। तो बच्चों जो मैंने साइन ए की जो वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर ए,
उस सेक ए के उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब अपनी नोटबुक में देखिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि हमने साइन की उसमें क्या वैल्यू निकाली थी। ये साइन ए की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। मैं उसकी जगह इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर रहा हूँ, साइन की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अभी देखिए ये सेक स्क्वायर ए है, रूट में है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये वाला जो सेक स्क्वायर है, देखिए ये जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, ये रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए से सेक ए हो गया। और ये वाला जो नीचे वाला सेक है ये ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा कॉसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मैंने कॉसेक ए को सेक ए के टर्म्स में लिख दिया, और ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसका मेरा ये आंसर आ गया। मैंने सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सेक के टर्म्स में कर दिया हुआ है। अब बच्चों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड नंबर जो है उसमें मेरा करेक्ट द चूज ऑप्शन वाला है, सही ऑप्शन हमें चूज़ करना है, और उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। कह रहा है इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, उसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए मुझे दिख रहा है 9 9, तो मैं दोनों में 9 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर? अब बच्चों हम अपनी आइडेंटिटी को याद करते हैं, जो हमारी सेकेंड वाली आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो tan है ये इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यानी जहाँ पर भी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए लिखा हो उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। तो बस बच्चों मैं बिल्कुल यही करूँगा। तो जो इधर देखिए ये वाले में मैं सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो ऑप्शन में बच्चों जो मेरा बी पार्ट है वो मेरा सही है। आई होप ये काफ़ी ईजी था, आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों। सेकेंड दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कोई मेरा कांस्टेंट नंबर आएगा वो ऑप्शन से मुझे चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने एक जो मेथड है जो हर जगह यूज़ होता है कि मैं सबसे पहले इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर लूँ। तो हो जाएगा 1 प्लस tan को करूँगा तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को करूँगा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा को करूँगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। केवल ये पिछले कॉन्सेप्ट अभी यहाँ तक यूज़ हो रहा है, अब इसमें कोई भी आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई है। मैंने जस्ट उनको सबको कॉस और साइन के टर्म में कर दिया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे मेरा एलसीएम आया कॉस थीटा, तो यहाँ तो 1/1 था, तो 1 इंटू 1 कॉस थीटा, प्लस यहाँ तो कॉस है ही, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में बच्चों मैं एलसीएम ले लूँगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से एक चीज़ ज़रा गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ है। मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो दो टर्म है ना जिनको मैंने ये बॉक्स में करा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इनको मैंने कंसीडर कर लिया एज अ ए, और 1 को मैंने ले लिया बी। ये तो ए रहेगा और 1 को ले लिया बी, तो बच्चों ये बन गया मेरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है ना? आपको दिख रहा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए ले लिया और बी को 1 ले लिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। और हमें अच्छे से पता है इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस बिल्कुल यही चीज़ मैं भी यहाँ पर करूँगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने उसी फॉर्म में इसको कर दिया। और अपॉन में बच्चों देखिएगा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? अब बच्चों हमारा सेकंड क्या फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अब इस फॉर्मूले का यूज़ जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर a हम cos को ले रहे हैं और b साइन को ले रहे हैं। तो ये मेरा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और यहाँ पर आगे क्या है मेरा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। नीचे बच्चों मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों हम अपनी जो मेरी पहली आइडेंटिटी थी, क्या आइडेंटिटी थी मेरी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा इक्वल टू 1 होता है। मैं इसको यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों ये मेरा प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। क्या बचेगा मेरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर वाला साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आ जाएगा केवल 2। तो ये बच्चों जो है मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड बच्चों नोट करते हैं। थर्ड क्या मुझे दिया हुआ है कि सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 माइनस साइन ए से। कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कराने पर क्या मेरा रेशियो के टर्म में दिया, यानी इस बार ये पूरा कट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं आएगा, कोई रेशियो के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है बच्चों, ट्राई करते सॉल्व करने का। तरीका वही है कि मैं सबको साइन और कॉस के टर्म में पहले करूँगा। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो 1 माइनस साइन ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब बच्चों क्या होगा, मैं यहाँ पर कॉस ए एलसीएम ले रहा हूँ पहले वाले ब्रैकेट में। जैसे ही कॉस ए एलसीएम भी अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों फिर से ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा है ए, ये मेरा है बी, है ना। ए को मैंने 1 को मैंने ए लिया हुआ है, साइन ए को बी, ऐसे 1 मेरा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ भी देखिए बच्चों वही चीज़ बन रही है जो ऊपर बन रही थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। यानी मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराकर ये लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए अपॉन, नीचे तो कॉस ए ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे बच्चों क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों फिर से मुझे आइडेंटिटी का काम पड़ने वाला है। पहली वाली क्या थी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस साइन स्क्वायर ए को मैं उधर ले जाऊंगा 1 की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। यानी जहाँ भी मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो उस जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। तो ये बच्चों मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब नीचे एक कॉस है, ऊपर 2 कॉस है, तो इस कॉस ए से इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा मेरा कॉस ए। क्लियर है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, डी पार्ट, कॉस ए हमारा इसका आंसर आ गया। अब बच्चों आते हैं इसके हम लोग लास्ट पार्ट में, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा है बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कह रहा है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो इसमें देखिए हमारा एक डिजिट भी दिया हुआ और कुछ रेशियो भी, यानी यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो करने से ही मुझे पता चलेगा। अब बच्चों यहाँ पर 2 आइडेंटिटी यूज होंगी, सेकंड वाली भी थर्ड वाली भी। सेकंड क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड वाली क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। यानी मैं इनकी जगह इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक लिख सकता हूँ। इन दोनों को ही हम जो हमारा जो क्वेश्चन है ना इसमें यहाँ पर अपना पुट कर देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है बात। अब अभी देखिए ये तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, आंसर भी नहीं मैच हो रहा है, यानी हमें इसमें फर्दर आगे कुछ करना पड़ेगा।
तो मुझे पता है कि सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है मेरा, देखो सेक ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, और कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए। यानी मैं कॉसेक की जगह 1/sin ए लिख सकता हूँ, सेक ए की जगह 1/cos ए लिख सकता हूँ। तो कॉसेक ए की जगह क्या लिखूंगा, 1/sin स्क्वायर है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं, सेक ए की जगह 1/cos ए लिख सकते हैं तो 1/cos स्क्वायर ए हो गया, कॉसेक की जगह 1/sin ए लिख सकते हैं तो 1/sin स्क्वायर ए हो गया। अब हमें अच्छे से पता है हमें क्या करना है, इस साइन स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले के साथ है, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर, और बीच वालों का आपस में हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। 1 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वही रहेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों हमें अच्छे से पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है मेरा tan ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए अपॉन कॉस ए tan होता है। तो यहाँ पे बस दोनों का स्क्वायर है, तो यानी बच्चों मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए की जगह tan स्क्वायर ए। यानी हमें ऑप्शन मिला तो हमारा डी पार्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के जो भी पार्ट्स थे और जो भी हमारे ऑप्शन वाले थे वो सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरा, अब यहाँ से इसमें मेरे केवल आइडेंटिटी लगा करके प्रूव करना है या जैसे भी करके प्रूविंग वाले हैं, इनको मैं एक क्लास में कराऊंगा ताकि जब भी आप रिवीजन करें तो इन क्वेश्चन का रिवीजन बोर्ड एग्जाम से पहले ज़रूर करके जाना। और बाकी से पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।